द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, नरेंद्र मोदी का जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें से जब बाबुल सुप्रियो का पत्ता कटा तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा है कि अब खबर आ रही है कि वो राजनीति से ही संन्यास ले सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है साथियों। जैसे ही बाबुल सुप्रियो पहले से मंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में थे, लेकिन जब नया मंत्रिमंडल बनने लगा तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। इस्तीफ़ा लेने के बाद मतलब बाबुल सुप्रियो ने जब इस्तीफ़ा दिया तब उनका गुस्सा भी छलका था जो सोशल मीडिया पर दिखा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वो इतने आहत हुए हैं, इतने ज़्यादा नाराज़ और दुखी हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं बल्कि राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। और एक बड़ी खबर उन्हीं से जुड़ी हुई ये आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी उनको लोभ दे रही हैं, किसी भी मतलब चक्कर में लगी हुई है कि बाबुल सुप्रियो को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में जब अभियान शुरू हुआ था या जिस तरह से कदम जमाए थे उसमें बहुत ही बड़ा रोल था बाबुल सुप्रियो का, जो आसनसोल क्षेत्र से सांसद भी थे। बहुत ही बड़ी भूमिका थी, उन्होंने बहुत एक तरह से नफरत बांटी थी बंगाल में और बहुत ही ममता बनर्जी के खिलाफ अभियान छेड़ा था बाबुल सुप्रियो ने। मगर मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से वो बहुत ही आहत हुए हैं और बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जब तक चुनाव था तब तक ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को बाबुल सुप्रियो की। चुनाव ख़त्म, बाबुल सुप्रियो ख़त्म। साथियों, आगे हम और भी बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं बंगाल में और ममता बनर्जी लगातार उन पर जो है तो एक तरह से पकड़ बनाई जा रही है, उनको पछाड़ने के चक्कर में लगी हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बाबुल सुप्रियो की जो बड़ी खबर आ रही है वो थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। जागरण ने इस खबर को छापी है। देखिए, हेडलाइन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास लेने की अटकलें टीएमसी डाल रही है डोरे। जी हाँ, डोरे डाल रही है और ख़बर है कि तृणमूल कांग्रेस जो है सो उससे संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं कि भैया तुम संन्यास मत लो, तुम हमारे साथ आ जाओ। सोच लीजिए, अगर बाबुल सुप्रियो टीएमसी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की और बुरी स्थिति होगी वेस्ट बंगाल में। साथियों, भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद जिस तरह राजनीति से दूरी बनाते जा रहे हैं उनसे उनके राजनीति से संन्यास लेने की अटकलें शुरू हो गई हैं। बाबुल पिछले 7 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है। मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपना क्षोभ जाहिर किया था। बाबुल का राजनीति में पदार्पण जितना नाटकीय रहा उसी तरह से वे अलविदा भी कह सकते हैं। बाबुल बंगाल के आसनसोल सीट से सांसद हैं। राजनीति छोड़ने के लिए उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना होगा। बाबुल के करीबियों का कहना है कि जिस दिन से वे राजनीति छोड़ने का इरादा कर लेंगे, सांसद पद छोड़ने में उन्हें ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। जी हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और बार बार ये खबरें आई हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, बाबुल सुप्रियो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से हैं। उनका गुस्सा छलका था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बाबुल के इन दिनों अच्छे संबंध नहीं है। जी हाँ, ये तो नाराज़गी तो है ही है कि जो है सो मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। लेकिन साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की जो समझ लीजिए नेतृत्व है उससे भी बाबुल सुप्रियो की नहीं बनती दिलीप घोष से और कई बार उनसे विवाद हो चुका है, उनसे झगड़े हो चुके हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि बाबुल सुप्रियो छोड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। कई मुद्दों पर बाबुल के साथ उनकी बहस हो चुकी है। इसे लेकर पार्टी की अनुशासन रक्षा कमेटी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जा सकता है। जी हाँ, ये भी खबर है, जो बहस हुई है कि कारण बताओ नोटिस। असल में ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी केंद्रीय नेतृत्व के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, वो भी एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कारण बताओ नोटिस। और हम सब जानते हैं कि किसी भी नेता ने, छोटा हो या बड़ा हो, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी इच्छा जाहिर की या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी शब्द निकाले या उनके जो कार्य प्रणाली है उन पे किसी भी तरह की टिप्पणी की तो उन्हें बुरी तरह से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लग जाती है। इसलिए इस बार भी कारण बताओ नोटिस भेजा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें भेज सकती है। बाबुल ऐसा होने से पहले ही राजनीति से संन्यास ले लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी बाबुल पर डोरे डाल रही है। जी हाँ, ये भी एक बड़ी खबर है।
लगातार ये आ रही है कि बाबुल सुप्रियो से जैसे ही खबर आई है कि बाबुल सुप्रियो नाराज़ हैं या गुस्से हैं भारतीय जनता पार्टी से, वैसे ही पीछे लग गई है तृणमूल। हम सब जानते हैं तृणमूल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से उखाड़ने में लगी हुई है, और बंगाल में करीब करीब भारतीय जनता पार्टी उखड़ चुकी है। सैकड़ों कार्यकर्ता और ऐसे दर्जनों नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है और तृणमूल में शामिल हुए हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल को बहुत कमज़ोर किया था, लेकिन 2 मई को जब रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी की सेना, नरेंद्र मोदी की सेना वहां पर हारी, उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर तृणमूल में जाने की। और तृणमूल भी, जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल भी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। यही वजह है कि जैसे ही बाबुल सुप्रियो की नाराज़गी सामने आई, वैसे ही बताया जा रहा है कि तृणमूल के लोग उनके पीछे लग गए हैं, कि किसी तरह से डोरे डाल रहे हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी बाबुल पर डोरे डाल रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अब तो बाबुल सुप्रियो भी उनके लिए ख़राब हो गए। जी हाँ, ये जैसे उन मंत्रिमंडल से उनको हटाया गया था, तब ममता बनर्जी ने भी इस बात पर सवाल उठाया था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी जो है सो चुटकी ली थी, जो हम आगे आपको बताएंगे। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अब बाबुल सुप्रियो भी ख़राब हो गए हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो के दिमाग में ये बात रही होगी कि ममता बनर्जी ने भी उनके लिए ये सवाल उठाए हैं। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है। वो किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो मंत्रिमंडल बनाए, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा करे, सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद चुनाव जीतने के लिए होता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि चुनाव हो गया, इसलिए बाबुल सुप्रियो का काम भी ख़त्म हो गया। साथियों, जैसे ही मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आई थी, वैसे ही जब बाबुल सुप्रियो को कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, इस्तीफ़ा देने के बाद उनका जो दर्द छलका था वो हम आपको बता रहे हैं। ABP ने छापा था, मंत्रिमंडल छूटने पर छलका बाबुल सुप्रियो का दर्द। लिखा, इस्तीफा देने के लिए कहा गया, अपने लिए दुखी। भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में शामिल हैं। बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वो इस बात से बेहद खुश हैं कि कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला बंगाल के कुछ नेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से अपने लिए दुखी हूँ। जी हाँ, इन्होंने ये बात कही और ये हकीकत है। बाबुल सुप्रियो ने भले चाहे जितने भी नफरत बांटे हो, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उसके बावजूद भी देखिए आप, उनका निशाना ये था कि मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उसके बावजूद भी मुझे मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। और इसीलिए शायद यही वजह है कि उन्होंने लिखा कि मैं अपने लिए दुखी हूँ। साथियों, उसके बाद जो है सो उन पर मजाक भी उड़ाए गए। देखिए किस तरह से कांग्रेस ने उन पर जो है चुटकी ली थी, वो हिंदुस्तान ने छापी है। बाबुल सुप्रियो का मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा, कांग्रेस नेता बोले बंगाल चुनाव खत्म, सुप्रियो के साथ खेला होवे। जी हाँ, बिल्कुल जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी हार गए बुरी तरह से, उसके बाद बाबुल सुप्रियो के साथ खेला कर दिया गया। थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल हो रहे हैं। ये उस समय की बात है, जब उस समय हो रहा था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस बीच पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो का नाम भाजपा आला कमान की उस लिस्ट में शामिल था जिसमें कैबिनेट बनने से पहले पुराने मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के जिन मंत्रियों से खुश नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये उस समय ये खबर आई थी और तब कांग्रेस ने जो है सो उन पर चुटकी ली थी और कहा था सुप्रियो के साथ खेला होवे। कुल मिलाकर साथियों, अगर बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाते हैं तो बंगाल में बीजेपी की हालत और ख़राब होगी। और अगर वो तृणमूल में चले गए, तृणमूल उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब हो गई, तो फिर आप सोचिए कि बीजेपी की क्या हालत होगी वेस्ट बंगाल में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।